नाजरीन, ये वीडियो गोलकुंडा की है जहां पर 4 ता 500 गज ज़मीन है जो कि कुछ भाइयों के दरमियान है। ये गरीब उस ज़मीन पर एक आधा कमरा बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ एक सियासी जमात के मुकामी एमएलए और कॉरपोरेटर और बल्दिया की जानिब से उन गरीब लोगों को ज़बरदस्ती हरासा किया जा रहा था और उस ज़मीन को फ़रोख्त करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, पर मुतासरीन ने घर न बेचने की बात कही, जिस पर उन कायदीन की जानिब से रात देर गए बुलडोज़र से मकान को मुनहदिम कर दिया गया। इस खबर को न्यूज़ वन ने 25 नवंबर को शाये किया था। इस शाये खबर की बिना पर कांग्रेस के सीनियर लीडर व सोशल वर्कर उस्मान अल हाजरी ने देखा और फ़ौरन इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और तयख़ुन दिया कि वो इनके साथ हैं, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आइए जानते हैं इस खुसूस में उस्मान अल हाजरी की ज़ुबानी। वाज़ेह है कि इस खबर को किसी और चैनल ने शाये नहीं किया था, सिर्फ न्यूज़ वन चैनल ने इस न्यूज़ को शाये किया, जिसकी वजह से उस्मान अल हाजरी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर व सोशल वर्कर ने देखकर फ़ौरन हरकत में आ गए और मुतासरीन से मुलाकात की और डिपार्टमेंट की जानिब से मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाई और मुतासरीन को तसल्ली दी कि उनकी ज़मीन को कोई नहीं छीन सकता, वो उनके साथ है। जो मज़लूमों के साथ खड़े होकर उनका साथ देते हैं, वो हमेशा अवाम की बेहतरी के लिए ही पेश रहते हैं। आज हम कुमारवाड़ी गोलकुंडा में हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ये गरीब भाई बहनों का मकान को जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग के ज़रिए से लैंड माफिया की जानिब से तोड़ दिया गया। क्या वजह है? बुला के धमकियाँ दे रहे हैं, पैसे ले लेना, घर छोड़ देना। गरीब होने का ये है क्या? ये कसूर है कि आप घर छोड़ के अपनी मर्ज़ी से पैसे देंगे, लेके चले जाएंगे, जैसा चाहे मनमानी करेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलती। यहाँ उस्मान अल हाजरी है, अल्लाह के फजल से अपने साथियों के साथ पूरे हम सब लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। हमारे इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इंसानियत एक ऐसा रिश्ता है जो सबके ऊपर है। हम इंसानियत के बका के लिए आए और मजलूमों की हिमायत में आए और कांग्रेस पार्टी कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बहैसियत इंचार्ज, हमारे पूरे डिवीज़न प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे साथियाँ सब है। हमारा मकसद ये है कि गरीबों को इंसाफ मिलना। मैं सीएम साहब से और तमाम कमिश्नर ऑफ पुलिस से, तमाम जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करता हूँ इनके साथ इंसाफ किया जाए। इनका घर को विदाउट नोटिस के टाउन प्लानिंग किस तरह से तोड़ती आके, कोई पुराना घर भी नहीं है, हालो ब्रिक का आप देख सकते किस तरह से ये मकान, इनको ये आके 20-20 लाख रुपए ले लेना और चले जाना और आके इन लोगों को घर पे बहन को हाथापाई करते। अरे हम पे कर रहे, कोई है दम तो हमको छेड़ के देखो, मालूम होता कैसा कानून के ज़रिए से जवाब देते और कौन सा जवाब मिलता मालूम होता। गरीबों को सताने का अल्लाह ताला हर एक के ऊपर शेर को सवा शेर बना के रखा। डराना, घबराना, ये लोगों को आपके घर के ऊपर अगर आके कोई बोले आप ये घर अपना ये छोड़ दो, इतने में छोड़ दे आप, कोई भी जिम्मेदार। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह से डरिए। ये किसकी शादी सर? ये साजिशा पूरे लैंड ग्रैबर्स की है। पीछे कौन कौन है मालूम है सबको मालूम है। ये चीज़ें इनके साथ मैं, क्योंकि सियासी तौर पे नहीं, लैंड माफिया के खिलाफ हूँ और सियासी लैंड ग्रैबर्स कोई भी पार्टी से होगा उसको सबकी ज़रूरत पड़ी तो क्या करते हम, हमारा माजी मालूम है उन लोगों को। यहाँ आके कोई कदम रखेगा दोबारा भाई बहनों के तरफ इनके हाथा पकड़ के ढकलते, इनको डराते धमकाते। अब आओ हम देख क्या करते तुम्हारा हशर। पुलिस भी तुम्हारे, हमको ऑलरेडी एसीपी साहब भी तयख़ुन दे दिए, इनके घर के पास कोई नहीं आएगा, कोई छेड़ेगा नहीं। ऑलरेडी पुलिस भी आके यहाँ पर इनको तयख़ुन दे के गई और इंशाअल्लाह ताला हम कंप्लेंट भी दे रहे हैं, रिटर्न कंप्लेंट हमारे ये भाई बहनों की तरफ से कि कौन आके इनको धमकी दिया, कौन ये बहनों को हाथापाई किया, उन सब के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई, क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए। और ऑलरेडी उनके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर है नॉट टू इंटरफियर, तो उसके बावजूद आके यहाँ पे इन लोग डराते, इनके घर को लॉक कर देते। अगर कोई ऐसा करेगा हम किसी सूरत में उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गुजारिश है मेरी हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान से कि इन भाइयों बहनों के साथ इंसाफ होना, ज़ोर ज़बरदस्ती
कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ख़ास तौर पे ये कारवान है, प्यारे कारवान, यतीमा नहीं है यहाँ पे, है यतीमों की हिमायत में भी ठहरने वाले। इसलिए ख़बरदार हो जाओ, अगर कोई दोबारा आके इनको धक्का देगा तो फिर उसके बाद कितने धक्के लगेंगे तुम लोगों को, तुमको अंदाज़ा नहीं है फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं सकता यहाँ से, अगर कोई हरकत करा उसको उतना बड़ा करारा जवाब मिलेगा। ये लैंड ग्राबर्स यहाँ पे नहीं चलने वाले। तुम लोगों की जिस तरह से डराने धमकाने के जो हरकतें कर रहे हैं, आप लोग खतन किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून भी आपके साथ है, पुलिस भी आपके साथ है। पुलिस को मालूम नहीं है असल क्या मसाइल है। मैं चलिए आप लोग मेरे साथ, मैं एसीपी साहब से भी बात किया, अभी हम लोग जाएंगे। आपको किसी से भी कोई भी आके, मैं यहाँ से हमारे न्यूज़ 1 के ज़रिए से मेरे को ये मालूम हुआ, शरीफ साहब के ज़रिए से, कि ये यहाँ जुल्म हो रहा, हम इसके ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए। और किसी किस्म की आपको घबराहट, किसी से कोई आके डराना धमकाना, आधी रात को फ़ोन करो, आज रात को फ़ोन करो, उनका हिसाब किताब बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, बल्दिया वाले आए ना साहब, बल्दिया के लोगों को सामान, चलिए मैं बल्दिया कमिश्नर से ही बात कर रहा हूँ। सामान तो निकालने का ना था, वो 8-10 पोटी आवारा पोटी घर में घुस के डब्बा फोड़ दिया पानी का, अच्छा। फेंक डाले। अच्छा, बल्दिया के लोग आके तो बोलना था टाइम सामान निकालो, बल्कि तो बोलना बल्दिया वाले पोटी आवारा पोटी पूरी घुसाए, पूरे पोटों को घुसाए, डब्बे फेंक दिया। वो बल्दिया के लोग भी है ना सब హ్యూమానిటీ పహలే నా सब ఒకసారి అదే వాళ్ళని పిలిచి కూడా మళ్ళీ రేపు వస్తాను సార్ వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడాలి. మాట్లాడు, కేసు బుక్ చేయాలేనా? ఎందుకంటే ये इन लोगों को बेघर करने की साजिश है, डराने धमकाने, पैसे दे ले चले जाना, आपकी जागीर है उनके। బాబు నీ పేరేం పేరు? नासिर नासिर भाई, ఎన్నిసార్లు ना 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 सर ना మీరేనా ఇందులో ఉండేది? నువ్వేనా? आप है ना, आप लोग है ना? सामने इधर आओ। एवढी चले इनादी भी नहीं मतलब इधर नालू। ये अम्मा का घर है इनके, अम्मा के नाम पे है। अगर इन्हों घर बेचना चाह रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन बुला के डरा के 20 लाख रुपए ले लेना, चले जाना घर छोड़ के। ఎవరు అట్లా చేస్తుంది? కౌన్ करे ऐसा? वो साहू सिंह के घर में बुलाए, 4 जने करते 20 लाख मेरे को देते, बोले 20 लाख इसको देते, बोले बहन हमको कुछ भी नहीं देते, बड़े भाई को 20 लाख दीजिए, 60 लाख में खत्म। ये कब का वास्ता है? अभी 15-20 दिन मैं भी गया था साहब। आप भी गए? फिर उस दिन उस टाइम पे कंप्लेन क्यों नहीं करे? पहले कंप्लेन मेरा 1 साल से है, मेरे पेपर गए बोल के पीएस में कंप्लेन है, गोलकुंडा पीएस में। वो मी सेवा में अप्लाई करे? हाँ मैं ही कराओ, मेरा नाम अनासिर। डॉक्यूमेंट लास्ट हाँ लास्ट में मेरा ही थे वो। पीएस में एप्लीकेशन दिया, पेपर में न्यूज़ पेपर में तेलुगु में हिंदी में सब दिया। आज प्रोसीजर वो रहता हो। वो प्रोसीजर अपनी जगह है, आपको कोई हटा नहीं सकता, आप बेफिक्र रहिए। आपको कोई भी आपकी मर्जी से बेचना चाह रहे हैं, आप लोग सब मिल के बेच लो, हमारा कोई इतराज नहीं है। आपको जोर जबरदस्ती या नहीं चलती, कोई भी नहीं चला आपको सकता। कुछ भी तकलीफ हुआ तो मेरा नंबर देता हूँ, सुनिए आप सुनिए, मेरा नंबर देता हूँ, सेक्टर मैं देखता हूँ, मेरा नंबर ले लो। कोई आके ऐसे धमकी दे रहा है, नहीं बेचो बोल रहा है, बोलो तो नहीं साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो तोड़े, मैं अभी एसीपी साहब से भी बात करा, इनको इनका दीवार उठा के इनके घर में रहना कैसा रहेंगे? कैसा सर्दी का मौसम है, इन्हों उठा लेके इनका दीवार। సార్ వాళ్ళు నేను యాక్చువల్గా నిన్న మా సిఎస్ఆర్ జరిగింది అంటే సిఎస్ఆర్ మాట్లాడింది నాతోనే కూడా మాట్లాడు, జిహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళు మాట్లాడి వాళ్ళు ఏమంటారు ఇది ఎందుకు కట్టాలి? ये बोले ना, వాళ్ళు మేము 2 సార్లు నోటీస్ ఇచ్చాం సార్, మేము 1 సంవత్సరం క్రితం ఐడెంటిఫై బాగాలేదు। कुमारवाड़ी में एक मकान है जो पाशा भाई, ताहिरा बेगम, नूजा बेगम, इनके भाइयों का एक नासिरिनों के एक प्रॉपर्टी है ख़ानदान की। वो प्रॉपर्टी को जिस तरह से इधर आके सामने आके लोग आओ यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी को गुंडा अनासिर जो ताकत के बलबूते पे गरीबों के घर को छीनना चाह रहे हैं, गरीबों के घर को जो दिए पैसे ले लेके चले जाना, घर के पेपर्स चोरी कर लिए, और एक भाई को कुछ गुर्बत का फ़ायदा उठा के उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए, दे के वालदा के नाम पे मकान है ये, मकान के पेपरा भी मार लिए, और इन लोगों को घरों में आके धमकियाँ दे रहे हैं कि घर खाली कर देना, जो भी पैसे हैं, बड़े जो जिम्मेदार हैं यहाँ के चुने हुए वो लोग भी धमकियाँ दे रहे। क्या है ये? अफसोस है आप पे, आप तो इंसाफ करना कम से कम, आप भी ये काम करते,
गरीबों का आप, मैं नहीं बोलना सियासी बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको ये बहनें खुद बोल रही हैं कि आपका साथ दिए और आप लोग खुद इनको बेघर कर देना चाह रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है? हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन तमाम के साथ है। मैं उस्मान अल हाजरी ये तयकुन देना चाहता हूँ इनको, भाइयों को सबको, कि हम सब साथ है आपके, डरना घबराना नहीं है आप लोग। और मैं उन लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, याद रखिए, हाथ उठेगा हाथ टूट जाएगा, याद रख लो। तुमको ताकत नहीं दिया, अल्लाह ताला सबको ही दिया ताकत। तुम घर के पास आएंगे, कदम रखेंगे, इन लोगों को सताएंगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। कानूनी तरीके से हम हर तरीके से वो स्टेप लेंगे तुम्हारे खिलाफ, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। आके 500 आदमी को लेकर बैठ जाता हूँ वहाँ पे, आते रहे वहाँ पे, आते वहाँ पे। इंसानियत है, हैवानियत की इंतहा कर दी है। कलमे की बुनियाद पे है ना, अरे कलमे की बुनियाद पे कलमा को भाइयों को जुल्म करते हैं। अरे तो जुल्म किसी गैर मुस्लिम भाई पे भी करने का नहीं है। तुम अपने जो आपके वोटर है, वोटरों के साथ भी यही काम करते हैं। क्या इंसानियत है अभी बाकी है नहीं है? मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, आवाम से भी, मैं पुलिस से भी गुजारिश कर रहा हूँ, और जीएचएमसी वाले किस तरह से विदाउट नोटिस के इनका घर को डिमोलिश करे, कैसा करते, इसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। हम जाएंगे कमिश्नर जीएचएमसी से, तमाम जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे और इनका जो घर तोड़ा गया उसको दोबारा इंशाअल्लाह ताला तामीर करके देंगे। और अगर कोई घर बेचना चाह रहे हैं तो उनकी राजी खुशी से घर बेचेंगे। तुम बुला के घर पे 20 लाख दे देते ले लेना, 10 लाख दे देते ले लेना, बहनों को 5-5 लाख रुपए दे देना। कौन तुम देने वाले? कानून है तुम्हारे घर में कानून बनता? ये इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, और ऑलरेडी इनके फेवर में नॉट टू इंटरफियर आर्डर है, इंजंक्शन आर्डर है। कोई भी लैंड ग्रैबर्स नहीं आ सकते। हम उनके खिलाफ, जो भी इनको सता रहे हैं उनके खिलाफ है और हम लड़ेंगे। और किसी सूरत में हम इनको बेसहारा छोड़ने वाले नहीं है। हम साथ रहेंगे और सच का साथ देंगे, हक का साथ देंगे। हम तमाम पार्टी के लोग जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे तमाम डिवीज़न प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर आजम खान साहब, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सब साथ हैं। और किसी से आप लोग अम्मा डरना घबराना नहीं, हम साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। सच्चाई की जीत होंगी, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है अम्मा, दुआ कीजिए, अल्लाह आसानी फरमाए।